आज जिस मौजू पे मैं बात करूँगा वो ये है कि कौन सी डिफरेंट स्टेजेस हैं जो कि रमज़ान के दिनों में हैपन होती हैं ड्यूरिंग डिफरेंट डेज या डिफरेंट सेट ऑफ डेज। रमज़ान जो है वो बेसिकली महीना है जिसमें आप अपना पूरा बॉडी का जो है वो डिटॉक्स कर सकते हैं सिस्टम को, क्योंकि आप भूखे और प्यासे रहते हैं। ड्राई फास्टिंग होती है। ड्राई फास्टिंग इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फास्टिंग। तो इसमें ये होता है कि आप बिल्कुल पानी वगैरह नहीं पीते। तो अगर आप सही तरह की फूड्स खाएँ तो आप अपने आप को टोटली चेंज कर सकते हैं, अपनी ईटिंग हैबिट्स, और आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। अभी मैं फूड्स के ऊपर बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर बात कि कौन सी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं रमज़ान के दौरान। पहली जो स्टेज होती है वो होती है शाक की स्टेज। वो ये होती है जब पहले चंद रोज़े होते हैं तो उनमें आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, भूख प्यास शिद्दत से लगती है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि आपका जो ही शुगर लेवल लो होता है या ब्लड प्रेशर लो होता है ड्यूरिंग इनिशियल डेज, तो आपको वो फील होता है, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। आपकी जो हैबिट है वो ये नहीं है कि आप फास्टिंग करें, आपका जो बॉडी है वो आदी है। जो शुगर स्पाइक लेवल हैं वो इन द मॉर्निंग या जब भी आप नाश्ता करते हैं उस वक्त, या जब आप लंच करते हैं उस वक्त, वो आदी नहीं है कि अर्ली इन द मॉर्निंग खाया जाए और लेट इन द आफ्टरनून अफ्तारी की जाए। तो वो पहले चंद दिन तो बड़े स्ट्रगल के होते हैं, बंदे को डिजीनेस भी होती है, चक्कर भी आते हैं। मुझे तो नहीं आते, लेकिन मैंने सुना हुआ है कि लोग इवन सोचते भी हैं रोज़ा तोड़ने का भी। दूसरी स्टेज जो है वो बॉडी थोड़ी कस्टम होना शुरू हो जाती है, थोड़ा आदत होनी शुरू हो जाती है रोज़े की, और बंदे को लगता है कि कोई इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन अभी भी शाक की स्टेज होती है, अभी भी थोड़ा भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन ये है कि थोड़ी आदत होनी शुरू हो जाती है। इस स्टेज में ये होता है कि आपका ये तो नहीं दिल करता या डिजीनेस वगैरह तो नहीं होती कि रोज़ा तोड़ूं, लेकिन ये होता है कि आपको बेइंतहा भूख लगती है इस स्टेज में भी। पहले 5 रोज़े होते हैं जो फर्स्ट स्टेज के होते हैं, जो दूसरे 5 रोज़े हैं वो तकरीबन सेकंड स्टेज के होते हैं। जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है जब आप पूरी तरह आदी हो जाते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं होता। आप सुबह रोज़ा रखते हैं और उसके बाद आपकी बॉडी को पता है कि मैंने दिन में कुछ नहीं खाना, तो वो पूरा जो कीटोसिस का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो वो प्रोसेस क्या होता है कि वो आपकी जो शुगर स्टोर होती है बॉडी में एज फैट सेल्स, वो यूज़ होना शुरू हो जाती है एज एनर्जी। तो वो बॉडी, इंस्टेड की बॉडी को भूख लगे, आप बिल्कुल सही फाइन महसूस करना शुरू कर देते हैं। जब आपको भूख लगती है तो आप ज़ाहिर है खाना तो खा नहीं सकते या ना पानी पी सकते हैं, तो वो आपको थोड़ी देर के बाद आपको एहसास होता है कि मुझे भूख ख़त्म हो गई है या प्यास ख़त्म हो गई। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो आपके फैट सेल्स स्टोर हैं उसमें पानी भी होता है और फैट भी होती है, जो जो शुगर भी चेंज होती है फैट में, और जो आम तौर पे आपने वैसे भी लिवर इर्द गिर्द जमा की होती है ड्यू टू बैड ईटिंग, तो वो यूज़ करना शुरू कर देती है बॉडी। इस प्रोसेस को कीटोसिस कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और जब कीटोसिस शुरू होता है तो फिर उसके बाद वेट लॉस भी होता है। फिर उसके बाद आप एक पॉजिटिव समत की तरफ आपकी बॉडी जो है वो चलना शुरू कर देती है ऑटोमेटिकली। चौथी जो स्टेज होती है वो ये होती है कि आपकी बॉडी को अब पता है कि ये मेरे साथ हो रहा है, मैं इस प्रोसेस के थ्रू जा रही हूँ, और टोटली कस्टम टू है, और उसके बाद आप उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। आपका ये जो प्रोसेस है ये लास्ट के तकरीबन, मेरे केस में तो 15 दिन होता है लास्ट के, लेकिन कुछ लोगों के लिए 10 दिन होता है, कुछ लोगों के लिए 20 दिन होता है। तो इसमें आपको अफसोस भी होता है एट द एंड के यार ये फास्टिंग का महीना था तो ये ख़त्म हो गया अब, लेकिन उसको आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। दिस रूटीन कैन कीप ऑन गोइंग एज 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 इट वाज गोइंग ड्यूरिंग रमजान। तो वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस तरह से, आपके आप फास्टिंग को परमानेंट पार्ट बना सकते हैं अपनी ज़िंदगी का, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि आप गिनवा नहीं सकते। थैंक यू।